Hello and good morning all the students of class 10. Today we are starting with a new lesson, the 100 races part second. ये आपके पिछले लेसन द 100 रेसेस पार्ट 1 का अगला हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेसन द 100 रेसेस पार्ट 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. जबकि कक्षा के बच्चे कक्षा में घूम खेल रहे थे, वर्ग निरीक्षक जो मॉनिटर थे वो प्रिंसिपल के ऑफिस से, उनके कार्यालय से श्रीमती मैसन के लिए एक चीट लेकर आए, एक नोट लेकर आए. मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स. श्रीमती मैसन ने इसे कई बारी पढ़ा. एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल. और थोड़े समय तक, कुछ क्षणों तक बड़ी गहनता से उन्होंने इसका अध्ययन किया. देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स. फिर उन्होंने अपनी तालियां बजाईं. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. ध्यान दो क्लास के बच्चों, सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं. वाइल द स्टफिंग ऑफ फिट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट. जब कदमों की सारी आहटें बंद हो गईं और कक्षा में बिल्कुल शांति छा गई, मिस मैसन सेड, श्रीमती मैसन ने कहा, I have a letter from Wanda's father and that I want to read to you. मेरे पास एक चिट्ठी है जो वांडा के पिता ने भेजी है और मैं आप सब के लिए इसे पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. श्रीमती मैसन एक क्षण के लिए रुकी. इस दरमियान कक्षा की जो शांति थी वो थोड़ी और गहरी हो गई. यानी सभी ये सोचने लगे आखिर चिट्ठी में थी क्या. तो ये जिज्ञासा सबकी बढ़ गई. अब द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. शिक्षिका ने अपने चश्मों को धीरे धीरे साफ किया और फिर से उन्हें व्यवस्थित किया. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. जो उनका तरीका था इस चिट्ठी के संदर्भ में, उसको देखकर यही महसूस हो रहा था कि इस चिट्ठी में जो भी लिखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है. शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्व की बात है. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. सबने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया और श्रीमती मैसन ने उस नन्हे से पत्र को पढ़ना शुरू किया. डियर टीचर, प्यारी शिक्षक, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी बेटी वांडा आपके विद्यालय में अब और कभी नहीं आएगी. जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा. नाउ मी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़े शहर की ओर जा रहे हैं, यानी हमने अपना स्थान बदल लिया है, अब हम बड़े शहर में आ गए हैं. नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम. अब कोई मजाक नहीं, कोई मजाकिया नाम नहीं. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. इस बड़े से शहर में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बहुत से नाम हैं. योर्स ट्रूली जैन पेंट्रोंस्की. आपका जैन पेंट्रोंस्की. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. इस चिट्ठी के पढ़ने के बाद गहरी शांति छा गई. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. श्रीमती मैसन ने अपने चश्मे उतारे, उनमें फूंक मारी और फिर अपने सफ़ेद रुमाल से उन्हें साफ किया. Then she put them on again. फिर उन्होंने चश्मा दोबारा लगा लिया and looked at the class. और पूरी कक्षा को देखा. When she spoke, her voice was very low. इस बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी. I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. उन्होंने कहा, अब मैं निश्चित हूँ कि कक्षा का कोई भी लड़का या लड़की जो इस कमरा नंबर 13 में बैठा है, अब जानबूझकर किसी का नाम बड़ा होने की वजह से उसका मजाक नहीं बनाएंगे, या नाम बड़ा होने या अजीब होने की वजह से कभी किसी का मजाक इस कक्षा के लोग नहीं बनाएंगे. आई प्रेफर
I prefer to think what was said in thoughtlessness. मैं ये उम्मीद करती हूँ या सोचती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया था वो शायद बिना विचारे कहा गया था। कोई ऐसा नहीं था कि उसमें किसी प्रकार का गहन विचार विमर्श हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। I know that all of you feel the way I do. मैं जानती हूँ कि आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं इस पत्र के बाद जैसा मैं करती हूँ। And this is very unfortunate thing to have happened. और ये शायद सबसे दुर्भाग्यशाली बात हुई है जो हुई। Unfortunate and sad. दुर्भाग्यपूर्ण और दुखी करने वाला, both. And I want you all to think about it. और मैं चाहती हूं कि आप सब इस बारे में विचार करें कि जिस प्रकार आपने वांडा के साथ किया। यहाँ उन्होंने ये बात क्लास पे छोड़ दी। दरअसल पूरी कक्षा वांडा का हमेशा से मजाक उड़ाया करती थी, उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। इसीलिए शिक्षिका ने ये बात कही है यहाँ कि ये चिट्ठी आप सबके लिए एक सबक है कि आप कभी किसी का मजाक ना बनाएं, और वो भी तब जबकि उसके कपड़े अजीब हैं या उसका नाम अजीब है। किसी के नाम से या उसके कपड़ों से उसकी पहचान नहीं हो सकती, इसलिए शिक्षिका ने ये बात कही। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। तो पहली जो कक्षा थी वो पाठन की कक्षा थी, स्टडी की कक्षा थी। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी अपना अभ्यास पूरा करना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था, अपनी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसे अपने अंदर एक गहरी कमजोरी का भाव अनुभव हो रहा था, जैसे बहुत बीमार हो। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, बट शी हैड सेड नथिंग। ये सच है कि उसे वांडा का तुम्हारे वार्डरोब में कितने ड्रेसेस हैं ये सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये भी सच है कि उसने कभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, यानी उसने कभी विरोध भी नहीं किया। She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. वह हमेशा उसके साथ चुपचाप खड़ी रहती थी और ये बिल्कुल वैसा ही था जितना बुरा पेगी कर रही थी। शांत रहकर उसका विरोध नहीं करके शायद ये भी उतना ही अपने आप को दोषी समझ रही थी। वर्ष, शायद उससे भी बुरा, she was a coward. वो कहना चाहती थी कि वो शायद डरपोक थी। ये बात वो अपने बारे में कह रही है, ध्यान देंगे। मैडी ये बात अपने बारे में कह रही है कि वो शायद कायर थी कि उसने उस वक्त पेगी का विरोध नहीं किया। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. यहाँ तक कि पेगी ने कभी ये बात सोचा भी नहीं कि वो और मैडी कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अब मैडी को ये लगता था कि उन्होंने गलत किया था। She could put herself in Wanda's shoes. वो अपने आप को वांडा की जगह रहकर सोच सकती थी। Goodness, wasn't there anything she could do? तो क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. इतना तो वो कर ही सकती थी कि कम से कम वो वांडा को जाकर के ये बात बता देती कि देखो, मेरा उद्देश्य तुम्हारी भावना का ठेस पहुंचाना नहीं, तुम्हारे दिल को दुखाना नहीं है। She turned around and stole a glance at Peggy. वह मुड़ी और उसने एक नज़र पेगी को देखा। But Peggy did not look up. लेकिन पेगी ने सर उठाकर उसे नहीं देखा। She seemed to be studying hard. ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रही हो। Well, whether Peggy felt badly or not, खैर पेगी को अच्छा बुरा लगा हो या नहीं, she, Maddie, had to do something. लेकिन उसे यानी मैडी को कुछ तो करना होगा। She had to find Wanda Pentronsky. उसे वांडा पेंट्रोस्की को खोजना होगा। Maybe she had not yet moved away. शायद वो अब तक इस जगह से ना गई हो।
Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. शायद पेगी ऊंचाइयों को चढ़ जाए और शायद वो जाकर वांडा को एक साथ ये कह सकें कि उसने ये प्रतियोगिता जीत ली है, कि वो समझते हैं कि वो बहुत होशियार है और उसने जो 100 ड्रेसेस बताए वो सब बहुत खूबसूरत हैं। आज यहीं तक आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ दिए गए कुछ ये जो सवाल हैं इन्हें पूरा करना। इस लेसन का अगला हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टू मूव अहेड फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट इन आवर प्रीवियस क्लास। द चैप्टर इज द 100 ड्रेसेस 2, the story of Wanda Petronsky. So let's start with the 100 Dresses 2 part 2. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness. तो जब दोपहर बाद कक्षा खत्म हो गई, निरस्त हो गई, पेगी ने सरलता से कहा, hey, let's go and see if that kid has left town or not. चलो चलकर देखें कि उस बच्ची ने शहर छोड़ दिया है या नहीं, यानी वांडा इस शहर से जा चुकी है या नहीं। सो पेगी हैड हैड द सेम आइडिया। पेगी का भी ऐसा ही विचार था। मैडी ग्लोड, मैडी खुशी से चमकने लगी। पेग वॉज रियली ऑल राइट, पेग भी बिल्कुल ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स। तो ये लड़कियां जल्दी से उस मकान से बाहर निकली और बॉगिन हाइट्स जाने वाली गली में चल पड़ी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमल। और शहर के इस हिस्से में सर्दी के इस मौसम में, नवंबर के महीने में दोपहर बाद हल्की बारिश भी हो रही थी, सड़कें नम भी थीं, गीली भी थीं और माहौल बहुत अजीब सा था। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. पेगी ने कहना शुरू किया, कम से कम मैंने तो कभी भी उसे विदेशी नहीं कहा या उसके नाम का मजाक नहीं बनाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मैंने कभी ये नहीं समझा कि वो उसके अंदर इतनी समझ है कि वो ये समझ पाए कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता था वो बहुत बेवकूफ़ है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो उसने कितना सुंदर चित्र बनाया है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी भी कुछ नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वह केवल यही उम्मीद कर रही थी कि वो वांडा को ढूंढ सके। She wanted to tell her that they were sorry that they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. वो चाहती थी कि वो जाकर वांडा को सॉरी कह सके कि उन सब ने उसका मजाक बनाया और कितनी खूबसूरत उसने चित्र बनाई है, ये सारा विद्यालय उसे बताना चाहता है और साथ साथ में उससे ये कहना चाहता है कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए और विद्यालय में सभी उसके साथ अब हमेशा अच्छे रहेंगे। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वह और पेगी हर उस व्यक्ति से लड़ेगी भी जो उसके प्रति अच्छा ना रहे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां तेजी से चलती रहीं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्हें उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वो पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लीव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे से सफ़ेद घर को दिखलाते हुए मैडी ने कहा, यही वो घर है शायद जिसमें पेट्रोन्स्की रहते थे। Wisps of old grass struck up here and there along the pathway like thin kittens. पुराने घासों के गुच्छे यहाँ वहाँ बिखरे थे जैसे पतले पतले बिल्लियों के बच्चे हों।
द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। घर और इसका छोटा सा अहाता टूटा फूटा ही सही मगर साफ दिख रहा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। ये देखकर मैडी को वांडा का वो इकलौता ड्रेस याद आया, वो नीले रंग का ड्रेस जो सूती का बना था, जिसे पहनकर वो आती थी। वो भले ही दबा कुचला हो, मुड़ा तुड़ा हो, किंतु साफ जरूर रहता था। There was not a sign of life about the house. उस घर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। पेगी knocked firmly on the door. पेगी ने बहुत जोर से दरवाज़ा ठकठकाया, बजाया, but there was no answer. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। She and Maddie went around to the backyard and knocked there. वह और मैडी घर के पीछे भी गए, वहाँ भी जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। Still there was no answer. लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया। There was no doubt about it. अब इसके बारे में कोई शक नहीं रह गया था कि पेट्रोन्स्कीज जा चुके थे। The पेट्रोन्स्कीज were gone. पेट्रोन्स्कीज जा चुके थे। How could they ever make amends? तो कैसे वो अपनी गलती को सुधार सकेंगे, कैसे उसमें परिवर्तन कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने वांडा का बहुत मजाक बनाया है अब तक, इसीलिए वो शर्मिंदा थे और ये सोच रहे थे कि अब कैसे वो इसमें सुधार कर सकेंगे। They turned slowly and made their way back down the hill. वो धीरे से मुड़े और अब वापस अपने रास्ते पर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। Well anyway, said Peggy, she is gone now. खैर जो भी हो, अब तो वो जा चुकी है। So what can we do? अब हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. इन सब के अलावा पेगी कहती है कि जब मैं उससे उसके कपड़ों के बारे में पूछती थी, तब शायद उसे अपनी इस चित्रकारी के लिए बहुत अच्छे विचार भी मिले मेरे प्रश्नों से। She might not even have won the contest otherwise. अन्यथा शायद अगर मैं ये सवाल नहीं पूछती तो शायद वो ये चित्रकारी प्रतियोगिता नहीं जीत पाती। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there was anything in it, she would not have to feel so badly. Maddie turned this idea carefully over in her head. तो मैडी ने ये विचार अपने दिमाग में बहुत सावधानी से रखा। For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. क्योंकि उसके लिए अगर इसमें कुछ था तो उसे इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था। But that night she could not get to sleep. लेकिन बात वो नहीं थी, उस रात वो सो नहीं सकी। She thought about Wanda and her faded blue dress. वह वांडा और उसके रंगहीन नीले कपड़े के बारे में सोच रही थी। And the little house she had lived in. और वो छोटा सा घर जिसमें वांडा रहती थी। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom. और फिर उसे वो चमकदार तस्वीर याद आई जिसमें जो उसकी कक्षा में लगी थी और जिसमें खूबसूरत 100 ड्रेसेस बने हुए थे, सारे के सारे एक कतार में लगे हुए। At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. अंत में मैडी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने पूरे जोर से अपने सर को दबाया और सोचने लगी। This was the hardest thinking she had ever done. उसने अब तक अपने सोचने की क्रिया में जितना किया था, आज की ये प्रक्रिया सबसे कठिन थी, सबसे मुश्किल थी। After a long time, she reached an important conclusion. बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद वो एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची। She was never going to stand by and say nothing again. वो कभी भी ऐसी किसी चीज़ के साथ खड़ी नहीं होगी और ना ही कभी कुछ कहेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अगर कभी उसने ये देखा कि कोई किसी का मजाक बना रहा है या किसी के अजीब से नाम का मजाक बना रहा है, वो इसका विरोध जरूर करेगी। Even if it meant losing Peggy's friendship, अगर इसके बदले में उसे पेगी की दोस्ती भी खोनी पड़े, वो इसका विरोध करेगी।
शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा। अब किसी भी तरीके से वो वांडा के साथ की गई गलतियों को शायद सुधार नहीं सकती, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन अब वो किसी और को इतना दुखी कभी नहीं करेगी, ये उसने तय किया। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। शनिवार को मैडी ने दोपहर के बाद का सारा समय पेगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। वो वांडा पेट्रोन्स्की को एक चिट्ठी लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। यह एक मित्रतापूर्ण पत्र था जिसमें वांडा को ये बताया गया था कि उसने ये चित्रकारी प्रतियोगिता जीत ली है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वेयर। उन्होंने उसे अपने इस पत्र में बताया कि उसकी चित्रकारी कितनी प्यारी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। फिर उन्होंने उससे पूछा था कि नई जगह पर क्या उसे अच्छा लग रहा है, क्या उसे नई जगह के शिक्षक अच्छे लग रहे हैं। दे हैड मीन्ट टू से दे वर सॉरी। वो ये कहना चाहते थे कि वो अपने व्यवहार के लिए दुखी थे, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन लिखते लिखते ये एक बहुत ही मित्रतापूर्ण चिट्ठी बन गई। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। एक ऐसा पत्र जो किसी भी अच्छे मित्र को वो लिखते। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और फिर उन्होंने ढेर सारे दिल के निशान बनाए जो उनका प्यार दिखलाते थे। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन हाइट्स। उन्होंने चिट्ठी को बॉगिन हाइट्स भेजा। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। और उस पर लिखा कृपया इसे वांडा तक पहुंचवा दें। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर। कई दिन बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। लेकिन चिट्ठी भी लौट कर वापस नहीं आई, तो शायद वांडा को चिट्ठी मिल गई होगी। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. शायद वो हमारे व्यवहार से बहुत दुखी थी और बहुत नाराज भी रही होगी, रंज भी रही होगी, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। You could not blame her. आप इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। Weeks went by and still Wanda did not answer. दिन सप्ताहों में बदल गए, कई सप्ताह बीत गए, लेकिन वांडा का कोई जवाब नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पेगी ये सारी बातें अब भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा। और मैडी वांडा के बारे में हर रात अपनी स्पीच, अपने भाषण देकर सोया करती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। और उसकी इन भाषणों में बातें वही होती थी जैसे कि इस स्कूल में कैसे वो वांडा को छेड़ा करते थे, तो यहाँ भी सवाल वही होते थे कि कितने ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ लिटिल लाइन द वे सेड बिफोर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। और इससे पहले कि वांडा इनके जवाब में अपने पतले होंठों को खोलकर कुछ कहती, मैडी चिल्लाई पड़ती रुको। देन एवरीथिंग वुड फील असेम द वे शी यूज्ड टू फील। और फिर हर चीज़ उसे शर्मसार करने लगती थी जैसा शर्मिंदा वो खुद को महसूस करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम। अब क्रिसमस का समय आ गया था। देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमीन पर बिखरी थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड इन द क्लासरूम। कक्षा में एक खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री सजाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज। छुट्टियों से पहले स्कूल के आखिरी दिन में द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। शिक्षिका ने कक्षा को वो पत्र दिखाया जो उन्हें उसी सुबह प्राप्त हुई थी। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest?
शिक्षिका ने कहा, आप लोगों को वांदा पेट्रोन्स की वो नन्ही सी बच्ची याद है, वो कलाकार जिसने चित्र बनाए थे? वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। खैर, उसने मुझे एक पत्र लिखा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अब मैं ये जानती हूँ कि वो कहाँ रहती है और मैं उसे उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। उसकी चिट्ठी मैं आप सब के लिए पढ़ना चाहूँगी। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। अब पूरी कक्षा अचानक ही गहरी रुचि से भर गई और सब ने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया। डियर मिस मैसन, प्यारी मिस मैसन, हेयर आर यू एंड रूम 13। आप और रूम 13 के सभी का अभिवादन। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। कृपया लड़कियों को कहें वो ये 100 ड्रेसेज रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। क्योंकि मेरे नए घर में ऐसे और भी 100 ड्रेसेज हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। सारे के सारे मेरे अलमारी में सजे हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। मैं चाहूँगी कि वो जो हरा ड्रेस है जिसमें लाल धारियाँ बनी हैं वो पेगी रखे, एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और नीला वाला उसकी दोस्त मैडी रख ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल। क्रिसमस के लिए मुझे वो स्कूल बहुत याद आता है। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। और मेरे नए शिक्षक कभी आपके जैसे नहीं हो सकते। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाइयाँ, आपको भी और हर एक को। योर्स ट्रूली वेंदा पेट्रोन्स्की। आपकी वेंदा पेट्रोन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। आज विद्यालय से वापस घर लौटते हुए मैडी और पेगी ने अपनी अपने चित्र बड़े ध्यान से पकड़ रखे हैं। ऑल द हाउसेज हैड रेथ्स एंड हॉली इन द विंडोज़। सारे घरों में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नीरवता, शांति छा गई है। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेयर स्टैक्ड। दुकानों के बाहर सैकड़ों क्रिसमस ट्रीज जो क्रिसमस के अवसर पर लोग घरों में ले जाकर सजाते हैं वो लगाए गए हैं। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स। और दुकानों की खिड़कियों पर कैंडीज़, चॉकलेट्स जिनमें कि पेपरमिंट की स्टिक भी हैं, लगी हैं। एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung। और खूबसूरत डब्बे जो खूबसूरत कागज, रंगीन कागज़ों से सजाए गए हैं वो भी सजा कर रखे गए हैं। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस। हवा में ही ऐसा लगता है जैसे क्रिसमस घुल गया है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और इन पर चमकते अलग अलग रंगों की रोशनियाँ बर्फ़ पर पड़ती हैं और बर्फ़ को भी बहुत खूबसूरत रंगीन चमक प्रदान कर रही हैं। बॉय सेड पेगी, दिस स्नो शी रियली लाइक्स अस। देखो ये बर्फ़, ऐसा लगता है जैसे वो हमें पसंद करती है। इट शोज शी गॉट आवर लेटर। इससे दिखता है कि उसे हमारी चिट्ठी मिली। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और ये उसका तरीका है ये बताने का कि सब कुछ अच्छा है। एंड दैट्स दैट। और यहाँ बात खत्म होती है। आई होप सो, सेड मैडी सैडली। दुखी होते हुए मैडी ने कहा, मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ हो। शी फेल्ट सैड। वो दुखी है बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पोलिश गर्ल अगेन। वो दुखी है क्योंकि वो जानती है कि वो पोलैंड की इस नन्ही सी चुपचाप रहने वाली लड़की को दोबारा कभी नहीं देख सकेगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और शायद कभी उससे मिलकर चीज़ों को ठीक नहीं कर सकेगी, यानी उनके मध्य शायद चीज़ें कभी फिर ठीक नहीं हो सकेंगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर गई, उसने घर जाकर उसका ड्राइंग अपने घर की दीवार पर अपने शयन कक्ष में उस जगह लगाया जहाँ फट गया था वॉलपेपर, वहाँ पे उन्होंने उसे लगाया। द सैबी रूम वॉज अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स।
अब वो कमरा उस चित्र के रंगीन रंगों से बहुत खूबसूरत लगने लगा, बहुत चमकदार हो गया। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बिस्तर पे बैठ गई एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उसने उस चित्र को देखा। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, उसके पास खड़ी हुई कुछ भी नहीं कहा, बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन चाहे जो भी हो वांडा उसके प्रति बहुत अच्छी थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज, आंसुओं से उसकी आंखें भर गईं। एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और उसने लंबे समय तक उस तस्वीर को घूरा। देन हास्टली सी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, फिर उसने तेजी से अपनी आंखों को रगड़कर साफ किया और जल्दी जल्दी इसे पढ़ने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वेयर सो विविड दैट सी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग। इस चित्र के रंग इतने खूबसूरत, इतने चमकदार थे कि उसने शायद ही इस तस्वीर में बने चेहरे को देखा था। इट लुक लाइक हर, ये उसके जैसा दिख रहा था, बिल्कुल मैडी के जैसा। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, ये बिल्कुल उसके अपने चेहरे की तरह दिख रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, ये क्यों उसके जैसा दिख रहा था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने सचमुच ये उसके लिए ही बनाया था। एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पेगीज, उत्तेजित होकर वो दौड़कर पेगी के पास गई। पेग, सी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, उसने कहा पेगी मुझे अपनी तस्वीर दिखलाओ। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पेगी, पेगी ने पूछा आखिर बात क्या है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, वे जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में पहुंचे जहां वांडा की पेंटिंग उसके बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी, यानी चेहरा उसका नीचे था, पीछे का भाग ऊपर था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने सावधानी से उस तस्वीर को ऊपर उठाया। लुक सी ड्रीव यू, देखो उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। दैट्स यू, सी एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से उछली, देखो ये तुम हो। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और सचमुच इस तस्वीर का चेहरा, इसका सर बिल्कुल पेगी की तरह दिखता था। What did I said? Said पेगी, क्या कहूँ मैं, पेगी ने कहा। She must have really liked us anyway, शायद उसने हमें बहुत पसंद किया था। Yes, she must have agreed मैगी, मैडी ने कहा बिल्कुल उसने निश्चित रूप से हमें पसंद किया। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, उसने अपनी आंखों में आए उन आंसुओं को पोंछ लिया जो वांडा को याद करके ही उसकी आंखों में आ जाते थे और स्कूल के उस चमकदार अहाते में, स्कूल के हिस्से में थी। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वो लड़कियों के खिलखिलाते लड़कियों के उस दल के पास से गुजरी जिन्होंने कहा था निश्चित रूप से 100 सारे के सारे एक साथ सजे हुए। यहाँ आकर आपकी ये स्टोरी, वांडा पेट्रोस्की की ये कहानी द 100 Dresses 2 ख़त्म होती है। आपकी जिम्मेदारी है इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ें, समझें और यहाँ दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें। कल हम अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब